आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसोर्स है पाथफाइंडर, तो फ्लूइड मैकेनिक्स और साथ में रोटेशन का कॉम्बिनेशन देखने का मौका मिलेगा। तो क्वेश्चन के व्यू को समझने के लिए एक काम करते हैं, एक एग्जांपल सेट करते हैं। एग्जांपल ये है कि कहीं पे आग लग गया, तो आप क्या करते हैं, फायर फाइटिंग टीम को कॉल करते हैं। फायर फाइटिंग टीम आती है, पाइप को बिछा देती है, वो अपना जेट ओपन करती है। जेट ओपन करती है तो उस पाइप में क्या होता है, पानी इंटर आउट करता है। जैसे ही पानी इंटर करता है तो पानी में जैसे ही प्रेशर आ जाता है, फुल प्रेशर से पानी जैसे ही उसमें इंटर आउट कर रहा, तो वो देखते हैं कि आप जो पाइप होता है, जो सीधा रखा हुआ होता है, वो क्या होता है, पीछे की तरफ धक्का वो लग जाता है। तो वो पीछे की तरफ जो धक्का लगाता है, वहाँ पे क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स काम करता है। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। यहाँ पे हुआ क्या है कि इसने एक बहुत फ्लेक्सिबल पाइप यहाँ पे लगाया है। मान लो यहाँ प्लास्टिक का पाइप लगा रखे हैं हम लोगों ने, ठीक है। और ये मेटल का रॉड दिया है, यहाँ एंगल 90 डिग्री दिया है। यहाँ से पानी आएगा और यहाँ से जाके इजेक्ट हो रहा है करके। बीच में थ्रस्ट फोर्स का इम्पैक्ट हम देखेंगे, कैसे देखेंगे वो समझाते हैं। तो इसने बोला है कि यहाँ पे एक पिवोट लगा के रखा है, और ये जो रोटेट होगा वो एकदम सिंपल पेंडुलम की तरह रोटेशन आपको दिखेगा इसका, ठीक है ना। क्योंकि वो फिक्स पॉइंट से आगे और पीछे की तरफ जाएगा। इतना ही कोड आइडिया अपने को रखना होता है। इसने क्वेश्चन डिजाइनर ने बोला है कि व्हेन वाटर इज फीडेड एट द पार्टिकुलर रेट इनटू द पाइप, द अपर आर्म ऑफ द पाइप मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, ठीक है। तो शुरुआत में जब पानी फीड कराए हम लोगों ने, तो शुरुआत का जो ये एंगल गेन आउट किया है वो अल्फा किया गया। आपको बोला गया कि अब आप फीडिंग रेट को थोड़ा बढ़ा दिए। जैसे ही बढ़ाए तो आपने बढ़ाया कितना, ईटा टाइम्स में। तो नया एंगल जो सेटअप हो गया है वो है बीटा, और बीटा को फाइंड करके बताइए कि क्या होगा। तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को डील आउट करने के लिए, आपको पहले पाइप की ज्योमेट्री समझनी चाहिए कि भाई पाइप की ज्योमेट्री क्या है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या रोल है। क्योंकि जब आप अल्फा एंगल पे होंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी और पॉइंट पे लाई करेगा। जब बीटा एंगल पे होगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और लाई करेगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा बहुत इनिशियल ज्योमेट्री समझना चाहिए। इनिशियल ज्योमेट्री में ऐसा सोच लेते हैं कि मैंने पानी वानी नहीं डाला, पाइप का इनिशियल ज्योमेट्री वहीं से हम देखना चाहते हैं। और हम एक फिक्स एंगल पे रखते हैं कि इनिशियल ज्योमेट्री का एक फिक्स एंगल लेकर के चलते हैं। अब उसी एंगल में बदलाव होगा ना जब पानी आप डालिएगा। तो ये अप्रोच यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अपने को क्वेश्चन बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो हम क्या काम करते हैं। सबसे पहला बेसिक आइडिया लगाते हैं हम, कि हम इसका इनिशियल बैकग्राउंड सोचते हैं, ठीक है। मानते हैं कि हम इसको 2a ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं, बोलते हैं ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये ए है और ये ए है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत पाइथागोरस लगाने आना चाहिए। तो ये हो जाएगा √5a हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। ये एंगल बोलिए 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये कितना है, 45 डिग्री है। ये कितना है, तो 90 है। तो ये क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्री देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी यहाँ से देखो तो cos 45 डिग्री निकालते हैं। तो cos 45 डिग्री इक्वल टू बेस, बेस मान लेते हैं कि x है, दोनों साइड हम x लेते हैं, और ये a। तो cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√2 x बाई ए। तो a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2x। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू √2। यहाँ से √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a√2, और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं √2a/2। तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया √2a/2, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला पार्ट हैंडल करते हैं, और ये एंगल बोलते हैं हमारा थीटा है, ठीक है। और ये थीटा कैलकुलेट करते हैं। पहले शुरुआत वाला एंगल क्या होता है, रॉड का शुरुआत ज्योमेट्री के हिसाब से ओरिजिनल ज्योमेट्री देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, फिर पाइथागोरस लगाएंगे। तो √5a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
और वो निकालते हैं तो उसको कुछ मान लेते हैं। तो मान लो कि ये निकालते हैं तो इसको वाई स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5a² और ये हो जाएगा 2a² बाई 4 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5a² और ये हो जाएगा a² बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 5a² और यहाँ a² बाई 2 और यहाँ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10a² - a² बाई 2 और यहाँ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9a² बाई 2 = वाई स्क्वायर। तो y = 3a और यहाँ हो जाएगा √2। तो y = 3a√2 है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा क्या, √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3√2a/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लिए इसको 3√2a/2। अब tan थीटा देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना निकाले हैं तो भाई √2a/2 और बेस कितना हो जाएगा 3√2a/2, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2a/2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 3√2a, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो थीटा शुरुआत वाला जो एंगल है, फिक्स एंगल पे पूरा ज्योमेट्री, ओरिजिनल ज्योमेट्री पे आप देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि थीटा जो है 1/3 है। कोई भी वाटर सप्लाई अभी हमने नहीं काट डाला है, ठीक है। तो अभी आपको एक एंगल जो दिमाग में रखना है शुरुआत में, क्योंकि अब पानी डालिएगा तो अब नया एंगल जो होगा वो तो नया फीड के कारण नया एंगल जो बन रहा है वो तो अल्फा दिखा रहा था आपको, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे के स्टेप में। अब ये सोचते हैं कि यहाँ से क्यू डालें। क्यू बेसिकली क्या है यहाँ पे, तो वॉल्यूम फ्लो रेट है, ठीक है ना। तो इसको दिमाग में आपको रखना चाहिए कि क्यू क्या है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये आप दिमाग में रखिए, ठीक है ना। अब आप देखो, थोड़ा मुड़ गया ये एंगल, शुरुआत में कितना था थीटा, और थीटा था। अब तो आप ये हो गया था तो ये क्या हो जाएगा, शुरुआत अल्फा माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो एंगल्स का बहुत खेल है, तो उस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है, तो कैसे अपने को लेना होता है, ठीक है। तो हमेशा उस एंगल्स को सही प्रोपोगेशंस के साथ आप चला कीजिएगा, ठीक है। एक तो अच्छा बनाए नहीं फिगर, ठीक भी चलता है फिगर, कर लेना बाबा एडजस्ट, ठीक है। अभी ठीक है, ये जो एंगल था अभी ये वाला एंगल कितना था, तो अल्फा था आपके हिसाब, ठीक है। तो ये अल्फा था तो ये अल्फा में से थीटा हो गया, ठीक है, इतना तो समझ गए। अब यहाँ सोचिए कि ये जो वैल्यू है भाई, ये जो वैल्यू है ये आपने कितना निकाला है, तो ये आपने निकाला 5√2 निकाला है, ठीक है। आपने कैलकुलेट किया है। अब देखिए कि ये जो कोना है, यहाँ पे यहाँ पे आते हैं। अब आप बोलते हैं कि जैसे नॉर्मली आप एफ इक्वल टू लिख सकते हैं,
बेसिकली डॉट लिखे हैं तो बेसिकली डॉट का मतलब होता है ये dm/dt, समझ गए, इनटू v, इस तरह से हम इसको लिखे हैं, ठीक है। तो अभी हम कर क्या सकते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो m के ऊपर यदि डॉट है तो, और इसको क्या लिख सकते हैं, m के ऊपर डॉट है, ठीक है, तो इस m डॉट को हम लिख सकते हैं रो इनटू q, ठीक है। और ये जो v है, v को क्या लिख सकते हैं ये समझिए, तो v को लिख सकते हैं q/a, ठीक है। अब आप लिखिए क्या है, देखने में है क्या कि आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, रो इनटू ये इनटू q/a, ये किसका फ्लो है, मास का है, ठीक है ना, मास फ्लो है। तो अभी आप इसको लिखोगे कि रो बाय ए कर लें इसको, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो क्यू स्क्वायर, इसको मान लेते हैं के, तो ये क्या हो जाए KQ²। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, KQ² आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, KQ² आ जाएगा, ठीक है, इतना चीज कर लिए। अब आप हल्का हल्का काम करते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री के। अब आपको भी पता है कि इसमें क्या होने वाला है कि नेट टॉर्क क्या होगा, इसके इस पॉइंट के अबाउट, जो यदि आप नेट टॉर्क देख रहे हैं ओके अबाउट, तो नेट टॉर्क इस ओके अबाउट देखोगे तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये जो होगा और ये जो थ्रस्ट फोर्सेस लग रहा है ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा, जिसके कारण वहां पे नेट टॉर्क क्या मिलेगा, अपने को जीरो मिलेगा। इतना कोड आइडिया अपने को समझ करके चलना है, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। एक तो ये 5√2 इंटू डब्ल्यू। अब यहाँ से हम थोड़ा साइन अल्फा निकालते हैं, साइन अल्फा माइनस थीटा बराबर क्या होता है, p/h ना। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के सामने, तो एंगल के सामने तो यही लाइन है, ठीक है। तो ये तो मुझे नहीं पता है कि कितना है, ठीक है, बट आप हाइपोटेनियस देखोगे तो कितना हो जाएगा, 5√2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5√2 साइन, को थोड़ा घेर लो यार, अल्फा माइनस थीटा, ठीक है ना। तो एक तो लोड हो गया, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 5√2 और साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। अब रहा देखिए क्या, कि आप देखिएगा कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस था ये हम माने थे a माने थे, और ये पूरा माने थे हम, क्या माने थे, 2a, ठीक है। तो ये a था और ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये भी a था, फिगर आप देखिएगा तो ये टोटल कितना था, हम लोगों ने 2a माना था, ठीक है ना। तो यदि हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4a² प्लस 4a², तो ये कितना हो जाएगा भाई, 16a²। 16 का मतलब 4, ये तो 4a², 4a², तो 16 का मतलब हो गया, अ, अरे रे, हम लोगों ने 16 कैसे लिख दिया, ठीक है, कोई नहीं। ये हो जाएगा भाई 8a²। 8 को आप लिखोगे तो ये 2√2a, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, 2√2a हो गया ये अपना, ठीक है। अब आप इसमें थोड़ा बहुत कर सकते हैं, करने का मन हो तो √2a, और यहाँ पे √2 से, और यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4a/√2, यही हो जाएगा ना। बट इसकी शायद जरूरत ना हो तो आप √2a ही लेकर के चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, 2√2a, ठीक है, इससे ही अपना काम करते हैं, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, तो ठीक है, 2√2a, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि एक तो आप यहाँ पे देख लो कि ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ से जो यहाँ का इरेक्शन है वो भी सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखें क्या,
ये थीटा है भाई, ठीक है, चलेंगे? क्योंकि बहुत कोर ज्योमेट्रीज का यूज करना था अपने को, ठीक है, तो अपन साइड वाइड का थोड़ा खेलते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ से देखो तो, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो यहाँ से यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ ये लग रहा है कि क्यू स्क्वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे हमारा जो फोर्स है वो क्या है, के क्यू स्क्वायर है, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2√2a, 2√2a इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5√2 साइन अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर इंटू 2√2 ए। मान लेते हैं कि ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड, जब हम इसी फिगर को लेके आए, ठीक है, अब जस्ट हम दूसरा काम करते हैं कि अब हमें बोला गया कि यही काम को फिर से देखा जाए, ठीक है। शुरुआत में यहाँ एंगल थीटा था, अब ये नया एंगल बन गया बीटा, यहाँ पे अब जो हो गया ये ईटा इंटू क्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ इंजेक्शंस के लिए क्या हो जाएगा, ईटा इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एंगल जो है क्या हो जाएगा, बीटा माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर से यदि आप उसको देख रहे हैं वेट वाला टर्म, तो वेट तो यहीं से देखिएगा, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिएगा, और ये तो आपको यहाँ से अब फिर से वही सेम काम करिएगा, बट यहाँ पे थोड़ा फर्क देखिएगा। आप फर्क क्या देखोगे ना, कि F इक्वल टू आप लिखोगे ईटा इंटू एम डॉट, फिर आपका ईटा इंटू क्यू बाई ए, तो क्लोज कर लीजिए, इस तरह से लिखिएगा। अब F इक्वल टू यदि आप लिखाते हैं तो ईटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो और क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ईटा क्यू और ए, इस तरह से क्लोज कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तो ईटा स्क्वायर आ जाएगा। अभी फिर से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो क्यू यहाँ लिखेंगे रो और इंटू ए लिख लीजिएगा, और यहाँ लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, क्यू स्क्वायर लिखिएगा। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईटा स्क्वायर, इसको के, और ये क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटा स्क्वायर के क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटा स्क्वायर के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब उतना सुंदर फिगर तो नहीं बना पाते हैं जैसा मतलब बनाना चाहिए, जितना लोग आजकल AI वाई यूज करते हैं, चलेगा, अपने को मैथमेटिक्स ही आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो चलो अपन ये काम कर लिए, जस्ट इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, तो सेम ही फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या सोच सकते हैं कि फिर से वही टॉर्क, यहाँ पे इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो फिर से नेट टॉर्क के हिसाब से लिखो तो 0 हो जाएगा। अब फोर्स की बात करोगे, फोर्स तो W ही है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करोगे, और ये तो फिक्स ही है ना, 5√2, तो 5√2 इंटू साइन बीटा माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये ईटा स्क्वायर के क्यू स्क्वायर, और ये क्या निकाले थे, 2√2a निकाले थे, तो इसको घेर लो, इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। सेम ही चीज जो काम वहां कर रहे थे वही सेम काम कर रहे हैं करके, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे, डब्लू रू W5, ऐसे लिखो भाई, W5 साइन बीटा माइनस थीटा इक्वल टू ईटा स्क्वायर के क्यू स्क्वायर टू 2√2a, ठीक है। उधर कितना निकाले थे, इसको डिवाइड कर लो, W5√2 साइन अल्फा माइनस थीटा, और यहाँ पे निकाले थे के क्यू स्क्वायर
2√2a, इस पूरे को और इस पूरे को हटा दो। यही ना जी, ये पूरे को हटाओ, ये यहाँ से इसको और इसको हटाओ, तो ये बचेगा क्या, साइन बीटा माइनस थीटा इक्वल टू ईटा स्क्वायर साइन अल्फा माइनस थीटा। बहुत कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, बीटा माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा स्क्वायर इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा। इसको घेर लिया जाए। अब ऐसा लिखते हैं, बीटा इक्वल टू, अब इसको इधर लेते जाते हैं, ठीक है ना, तो लेते जाते हैं तो फिर ये हो जाएगा थीटा, यहाँ पे तो थीटा हो जाएगा ये, और प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स ईटा स्क्वायर साइन अल्फा माइनस थीटा, तो घेर लो। ठीक है, अब थीटा बराबर क्या निकाले थे, शुरुआत वाला एंगल जो थीटा निकाले थे वो निकाले थे tan इनवर्स 1/3। तो थीटा के बीटा के जब बीटा लिखिए यहाँ पे, यहाँ लिखिए tan इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स थीटा स्क्वायर साइन अल्फा माइनस, थीटा के जगह क्या लिख दिया जाएगा, तो थीटा के जगह लिख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन, ये हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा के जगह आप लिख दीजिए tan इनवर्स 1/3, इसको घेर लीजिए। ठीक है, इसको घेर लीजिए। ठीक है ना जी, और कोई ब्रैकेट आएगा क्या, एक इसका ब्रैकेट है, एक इसका है। ठीक है, देख लीजिएगा, यही वैल्यू आ जाएगा, आप चेकआउट करिएगा, आंसर बुकलेट्स के अंदर सेम ही होगा। तो देखो ज्योमेट्री का खेल है, फिजिक्स में देखो ये सब चीज़ें का आइडिया होना चाहिए। तो ये सब आइडिया है, यहाँ पे यही वाला, ये जो लाइन है यही परपेंडिकुलर का लाइन है, इसके लिए कैसे बनेगा, तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। बेसिक बेसिक कोड आइडिया यदि इस सवाल में उठा लिया जाए तो काम तो बन जाएगा ना। तो फिजिक्स में यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन चीज़ें का थोड़ा सही से यूटिलाइजेशंस कर लो। और ये शुरुआत में मुझे थीटा क्यों फाइंड करना होगा, बाकी ओरिजिनल ज्योमेट्री भी मुझे पता होनी चाहिए। उस ज्योमेट्री के बाद आपका पानी डाले हैं तो जाकर के वो अल्फा एंगल गया, फिर बीटा एंगल गया है, तो इसलिए मैंने शुरुआत वाला ज्योमेट्री थीटा लेकर के फिक्स एक एंगल पे काम करके फिर हैंडल किया सवाल को। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।